उसका नाम शियान यूहाई है। 11 साल की उम्र में एक फिल्म से वह इतिहास का सबसे कम उम्र का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बना, लेकिन करियर के शिखर पर चुपचाप गायब हो गया। अब वह फूलों की दुकान चला रहा है। तभी उसे फोन आता है जिसमें पूछा जाता है क्या वह शियान यूहाई है। निर्देशक ने फोन उठाया। यूहाई ने फोन काट दिया और जब दोबारा कॉल किया गया तो वह नहीं मिल रहा था। निर्देशक यूहाई को ढूंढना चाहता था ताकि देख सके क्या उसे इस बार आमंत्रित किया जा सकता है। जी यान बहुत सख्त है और अपने कलाकार दोस्त ताई लिन के लिए कार्यक्रम में मौका दिलाने की कोशिश कर रहा है। निर्माता ने बताया कि एकमात्र शॉर्टकट यही है कि शियान यूहाई को वापस लाया जाए। अगले दिन जी यान यूहाई की प्रोफाइल देखकर दोहरी सुंदरता पर विचार करता है। जियान असमंजस में था कि उसे कार्यस्थल पर पुष्टि करनी चाहिए या सीनियर को निमंत्रण भेजना चाहिए। ताई लिन ने कहा कि भले वे उसे ढूंढ लें, वह कुछ नहीं बोलेगा और अगर वह फिर मना कर दे तो वह जियान के कारण होगा। जियान को उसकी कही बात याद आई। उस समय उसने कड़ी बात कही थी जिसे उसने सालों तक याद रखा और वही अपराध बोध उसे फूलों की दुकान तक ले आया। लेकिन वह वहाँ नहीं था, जिससे जियान निराश हुआ। जैसे ही वह मुड़ा उसकी उसे टक्कर हो गई। 10 साल बाद जब वे फिर मिले तो वे तुरंत पहचान गए, लेकिन उसने ऐसा दिखाया जैसे वह नहीं जानता। उसने जानबूझकर सम्मानजनक भाषा में बात की, जबकि उसकी कलाई पर वही ब्रेसलेट था जो उसने दिया था। दोबारा मिलना अजीब था। औपचारिक बातों के बाद वह खुद को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा। यूहाई ने पूछा कि वह कैसा है तो जियान ने भी पूछा कि क्या वह ताई ली को जानता है। उसने खुद को उसका मैनेजर बताया और कहा कि वह आज कार्यक्रम के निमंत्रण के लिए आया है। यूहाई और उसके बीच यह बात हुई कि वे एक दूसरे को नहीं जानते। यह कहने के बाद अपराध बोध से वह खिड़की खोलने गया। जियान ने बताया कि वे राष्ट्रीय स्तर के भाई बहन और हाई स्कूल के सहपाठी थे, जिसे यूहाई ने भांप लिया। उसने बहाने बनाए, लेकिन यूहाई ने ध्यान नहीं दिया जब तक कि उसने नहीं कहा कि सब लोग जानना चाहते हैं कि बड़े होकर शेन यूहाई कैसा है। तभी यूहाई रुक गया।